सो अब हम देखने वाले हैं एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ टू वेव ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। देखिए, हमने इंटरफेरेंस देख लिया, इंटरफेरेंस से काइंड्स देख लिए, उनको डिटेल में समझ लिया है, लेकिन अब इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन या डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, तो आज हम उस डेरिवेशन को समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमको जो पहले क्वेश्चन देखना है वो क्वेश्चन ये है कि एक एक्सप्रेशन निकालना है हमको फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है क्योंकि दो वेव जाएगी, उन दोनों का वो ओवरलैप करेंगी तो सुपरपोजिशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, उसका डेरिवेशन निकालना है और साथ में हमें इंटेंसिटी का भी डेरिवेशन निकालना है जब दो वेव इंटरफेरेंस करने वाली है। तो देखिए, दो वेव की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ दो वेव को देख लेते हैं। लेट टू वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड बी, दो वेव्स लिए हमने, उनके एम्पलीट्यूड ए और बी है। आप A1 और A2 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ए और बी को लेकर समझाने के लिए, अच्छा, क्योंकि A1 A2 में कहीं ना कहीं सेम टू सेम दिख लगता है, इसलिए ए और बी अलग अलग कर लिया ताकि ईजी रहेगा हमको समझने के लिए। सो एम्पलीट्यूड ए एंड बी इंटरफेयरिंग ड्यू टू इंटरफेरेंस आर, उसका ड्यू टू इंटरफेरेंस उनको इंटरफेयर कर रही है, वो उनकी इक्वेशन देखना है हमको। तो देखिए, मैं इक्वेशन बताता हूँ आपको। इक्वेशन होगी पहली वेव की y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये, और दूसरी का इक्वेशन होगा y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें a और b, तो मैंने आपको पहले बताया कि a जो है वो क्या है, a है एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव, ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, और बी जो है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड वेव, दूसरी वेव का है। तो ये दोनों वेव के एम्पलीट्यूड है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं कि फाई एक टर्म आ रही है यहाँ पे, देखिए फाई टर्म आ रही थी, फाई जो है इसका फेज डिफरेंस है, एक वेव दूसरे से फेज डिफरेंस रख रही है, कितना दिन शो कर रही है, फाई, क्योंकि तभी तो हम देख पाएंगे कि इंटरफेरेंस किस प्रकार से हो रहा है। तो ये दोनों क्या करती है, आगे ट्रेवल करती जाती हैं। एक का इक्वेशन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, दूसरे का इक्वेशन y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, या b, उसके साथ में हमने क्या ले लिया, b ले लिया, तो b साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों वेव्स ट्रेवल कर रही, ट्रेवल करते करते ये सुपर इम्पोज होती है एक जगह, मतलब ओवरलैप कर जाती है, ओवरलैप करने से इंटरफेरेंस होने लगता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई हो जाएगा। हियर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फाई इज फेज डिफरेंस, बिल्कुल सही है। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, और फाई जो है फेज डिफरेंस है। देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हम जानते हैं कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो वो होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2 डैश डैश डैश। ये आपको मैंने बता दिया है कि वेक्टर वैल्यू जो होती है टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उनका, उनके वेक्टर वैल्यू के सम के इक्वल होती है। तो y यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y1 एंड y2, यहाँ y1 y2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो y1 y2 की वैल्यू जो पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू y1 की वैल्यू पुट करने पे a साइन ओमेगा टी, चाहे तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, देखिए इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड दे सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये होगी y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन देखिए, यहाँ गलती ना हो जाए कहीं आपसे, तो उससे शुरुआत है, इसको फिर से एक बार समझ लेना चाहिए। दो वेव हमारे पास है यहाँ पे, देखिए, जिसका इक्वेशन हमने लिया है y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और दूसरी का y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी है, और जो फाई है वो फार डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, और जो है ए और बी एम्पलीट्यूड से इंडिविजुअल उनके दोनों वेव्स के। अब ये जब दोनों ट्रेवल करते करते जो है एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती हैं, तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लग जाता है, और वो हमने हम लिख दिया है y इक्वल टू y1 प्लस y2 अप टू yn। लेकिन हमारे पास दो ही वेव है, तो हमने y1 प्लस y2 ले लिया। अब ये y1 और y2 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पुट कर दी। अब पुट करने के बाद हमें समझ में आता है कि ये वैल्यू हमने पुट की, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन हम देखेंगे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी में एज इट इज लिखूंगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन, एक बार मैंने स्टेप को और लिख लिया आपको समझाने के लिए,
प्लस फाइव। यहाँ जो स्टेप हमने बनाई है, देखिए यहाँ पर एक जगह आप देख पा रहे हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से स्टेप आ रही है। तो ये फार्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ा है। मैं यहाँ इसको राइट हैंड साइड में लिख के आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि वो फार्मूला कौन सा था। देखिए फार्मूला जो था हमारा वो इस तरीके से है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको याद आया होगा, ये प्रीवियस क्लास 11 में था हमारे पास फार्मूला। ये इसको यूज़ किया था हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में, इसी को हम यहाँ स्टेप में यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए मैं इसको आगे इस पे लिखता हूँ, वाई मैंने वैसे लिखा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी भी वैसे ही जैसा लिखा हुआ है, बी को लिख लिया। और अब मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूँगा। मुझे यहाँ पर ए की प्लेस पे दिख रहा है ओमेगा टी और बी की प्लेस पे दिख रहा है फाई। तो यहाँ पर फार्मूला में लगाऊंगा, तो साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। आई थिंक आपको स्टेप समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब यहाँ मैंने जो फार्मूला लगा दिया है, अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ बी कोफिशिएंट है बाहर, तो हम ए साइन ओमेगा टी तो वैसा ही लिखेंगे और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए वो हो जाएगा बी साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी का इसमें पहले टर्म में भी इंटू हुआ इसमें, और बी का इंटू इसमें भी होगा। तो यहाँ पे बी का इंटू करेंगे हम, तो होगा बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। स्टेप क्लियर है आपको? अब यहाँ देखिए y इज इक्वल, ये दोनों जो है यहाँ आप देखिए साइन ओमेगा टी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, साइन ओमेगा टी कॉमन दिख रहा है हमको। हम यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? देखिए मैं कॉमन लूँगा बैक साइड में, तो वो देखिएगा आप, ए बचा यहाँ से प्लस बी कॉस फाई, मैंने साइन ओमेगा टी अंदर रख दिया। देखिए साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया था मैंने, वो ये पीछे की ओर रख दिया है। अंदर क्या बच रहा है? ए प्लस बी कॉस फाई। अच्छा इसी तरीके से जैसे मैंने ए और बी के साथ फाई वाली टर्म ली है, तो यहाँ बी के साथ मैं फाई वाली टर्म पहले लिख लेता हूँ, साइन फाई, और कॉस ओमेगा टी को पीछे लिख देता हूँ। आगे पीछे हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये परेशानी तो कुछ भी नहीं हुई। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, हम इसको इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे जो दो टर्म्स दिख रही है हमको, कौन कौन सी मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ आपको, ए प्लस बी कॉस फाई और बी साइन फाई। इसको हम कंसिडर करेंगे, वो देखिए आप क्या कंसिडर करने वाले हैं। देखिए लेट ए प्लस बी कॉस फाई जो है उसको आर कॉस थीटा कंसिडर कर लीजिए, और बी साइन फाई है उसको हम कर लेंगे आर साइन थीटा। अब यहाँ अब आर आ रहा है, आपके भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी कि आर क्या है। आर वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जिसके लिए हमें डेरिवेशन निकालना है, जिसका फार्मूला हमें निकालना है, तो वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। ये आर हम जब अप्लाई करेंगे यहाँ फार्मूले पे, मतलब ऊपर वाले स्टेप में, तो इससे वैल्यू मिलेगी आर की, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, ये वैल्यू में पुट करता हूँ, तो y इक्वल टू ए बी, यहाँ पर देखिए इस जगह पर इस प्लेस पे मुझे आर कॉस थीटा लिखना है, बी साइन फाई की जगह आर साइन थीटा लिखना है। तो वही की वही वैल्यू में पुट करता हूँ, तो यहाँ आ गया आर कॉस थीटा और साइन ओमेगा टी एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस बी साइन फाई के प्लेस पे मैंने लिख दिया आर साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी। ये स्टेप आपको क्लियर हो गई? मैंने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने से स्टेप आ रही। अब यहाँ देख रहे हैं आपकी क्या चीज़ है, यहाँ आर कॉमन आ रहा है। देखिए बाकी हमको ऐसा लगता है कॉमन आ रहा है, लेकिन देखिए यहाँ कॉस है और इधर साइन है थीटा के साथ, तो वो कॉमन आएगा नहीं। साइन और कॉस है लेकिन ओमेगा टी है, ओमेगा टी कॉमन है, लेकिन दोनों साइन और कॉस अलग अलग है, इसलिए कॉमन आने का सवाल ही नहीं। बहुत छोटी सी बात है। लेकिन हम यहाँ देखें कि इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, आर कॉमन ले लेते हैं। आर यदि हमने कॉमन लिया तो बचता क्या है, साइन ओमेगा टी कॉस फाई। देखिए मैंने यहाँ से ये आर कॉमन ले लिया, ये आर कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, साइन ओमेगा टी बच रहा है, साइन ओमेगा टी लिख दिया, और कॉस थीटा बच रहा है, तो वो कॉस थीटा हम यहाँ लिख देते हैं, प्लस यहाँ से क्या बच रहा है, कॉस ओमेगा टी बच रहा है और साइन थीटा बच रहा है, वो हमने लिख दिया इसमें। अब यहाँ फिर से देखिए इस चीज़ को, जो मैंने फार्मूला आपको मेंशन करके बताया था, यहाँ ऊपर देखिए इस फार्मूले को, क्या इसी का एक जो टर्म हमको दिख रही है साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, सेम टू सेम फार्मूला उस फॉर्म में दिख रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ फार्मूला वो लग रहा है। तो यहाँ हम उस फार्मूले को पुट कर देते हैं, आर इक्वल टू ये वाई इक्वल टू आर साइन ए प्लस बी ओमेगा टी प्लस वाई। अब स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला आया हमारा, ये फार्मूला हमारा एक इक्वेशन के फॉर्म में आया है। मैं इसको बता देता हूँ क्या आया है। ये देखिए, ये जो y है ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है किसका, वेव का, और r है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो ये इक्वेशन आ रही है हमारी रिजल्टेंट वेव की। सो अबव इक्वेशन इज, हम यहाँ कह देते हैं अबव इक्वेशन इज रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ वेव एंड, और r जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स है, एंड r इज इक्वल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये बात आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा, इसमें पीछे से एक बार और देख लीजिएगा। यहाँ मैंने क्या किया है आपको बताने के लिए, इसको मैंने मार्किंग कर दिया है। y जो है ये y वाली इक्वेशन है हमारी, जो रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ वेव कहलाती है, और यहाँ जो r मैंने बताया है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, हमारा एक पार्ट इंटीग्रेशन का कंप्लीट होता है। अब फिर हम चलिए पुरानी बात यहाँ देखिए जो हमने कंसिडर की थी। हमने यहाँ a प्लस बी कॉस फाइव को r कॉस थीटा लिया था, और b साइन फाइव को r साइन थीटा लिया था। तो यहाँ हम यदि इसको इक्वेशन दे देते हैं, मान लीजिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको 3 दे दिया, क्योंकि 1 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ यहाँ पे, तो मैंने इसको 2 और 3 दे दिया। अब मैं इनको यूटिलाइज करूंगा, यहाँ से मैं डेरिवेशन आगे बढ़ाऊंगा। एक फॉर्म तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने किया। अब मैं 2 और 3 को यूज करूंगा, तो आप ये सीक्वेंस याद रखना कि पहला फॉर्म हमने 1 में इक्वेशन 1 में 2 और 3 के वैल्यू रख के बनाया है, और अब हम 2 और 3 को लेके दूसरा फॉर्म बनाने वाले हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को लेने वाला हूँ मैं, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर इक्वेशन 2 एंड 3। सो स्क्वायर इक्वेशन और 1 2 का कर 2 और 3 का इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या इक्वेशन, a प्लस बी कॉस फाइव, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ a प्लस बी कॉस फाइव, a प्लस बी कॉस फाइव लिखा, उसका स्क्वायर करना है तो यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। अच्छा, सामने जो है उसका भी स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन का स्क्वायर तो दोनों होगा, तो यहाँ r कॉस थीटा लिखा है, उसका भी स्क्वायर होगा। अच्छा, साथ में क्या हो रहा है, सेकंड इक्वेशन का भी स्क्वायर होगा, तो b साइन फाइव उसका भी स्क्वायर करेंगे, और उसके इक्वल में लिखा है r साइन थीटा, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो पहले तो हमने स्क्वायर किया, अब स्क्वायर करने के बाद इनको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, इनका सम कर देंगे। तो जब इक्वेशन 1 को 2 के साथ कंबाइन करेंगे, सम करेंगे उसका, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड के साथ ऐड हो जाएगी। तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐड अबव इक्वेशन, इन इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। देखिए सबसे सिंपल यहाँ पे हमें एक बात दिखाई देगी, मैं LHS को LHS से करके दिखा रहा हूँ आपको। a प्लस बी कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस b साइन फाइव का होल स्क्वायर, ये मैंने लेफ्ट हैंड का सम कर दिया। अब इसी राइट हैंड का कर देते हैं, तो r कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल स्लोली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जब देखेंगे बुक में तो बहुत सारी स्टेप्स जो डायरेक्ट की होती है, या हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमारी सारी कंसेप्ट खुद अपने क्लियर हो जाए, और यहाँ हम बेहतर तरीके से पूरे ड्यूरेशन को अच्छा कर सकें। अब देखिए मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड के साथ और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड कर दिया है। अब यहाँ आप देखिए एक सिंपल सी बात है, जो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो लगाते हैं हम। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया हमने, तो ये लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2ab, तो 2a तो a है और b है b कॉस फाइव, प्लस अब किसका स्क्वायर, b साइन फाइव का स्क्वायर होगा। तो b साइन फाइव का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव इक्वल में r का स्क्वायर r स्क्वायर होगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस r का स्क्वायर r स्क्वायर होगा, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ देखिए आप कि ये जो दो टर्म मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ,
देखिए आप देखिएगा, मैं अंडरलाइन किसको करके दे रहा हूँ, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर कोफिशिएंट है, यदि मैं बी स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ फिर हमारी एक प्रीवियस क्लास की आइडेंटिटी वर्क करती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं ए स्क्वायर को वैसे रख रहा हूँ और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को पास में लिख लेता हूँ, प्लस 2ab कॉस फाई, सामने आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, देखिए आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ आप देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था मैं बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, यहाँ से देखिए अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ऐसे बी स्क्वायर में कॉमन लेने वाला हूँ। तो बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं हम लोग यहाँ से, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई, और यहाँ आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, हमने 1 पुट कर दी वहाँ पे, सेम टू सेम यहाँ पे 1 हो जाएगी। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इज प्लस 2ab कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को मैं साइड जो राइट हैंड साइड में लिखा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, तो स्टेप बन रही है आर स्क्वायर, और इधर बच रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का 1 में 2 हुआ तो बी स्क्वायर ही रहा, प्लस 2ab कॉस फाई। अब ये आर स्क्वायर है, हमें चाहिए आर, तो यहाँ देखो आपको आर स्क्वायर दिख रहा है, मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। हम इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। इस फार्मूले को हम देखते हैं, ये हमारा फाइनल फार्मूला है और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला है, इसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये हमारा एक फार्मूला आ गया है। अब देखिए इस तरह से हमने इसी डेरिवेशन में 2 स्टेप्स कवर किए। कभी बाद में क्वेश्चन ऐसा पूछता है वो कि इक्वेशन के लिए अब रिजल्टेंट इक्वेशन के लिए इक्वेशन निकालो, तो रिजल्टेंट इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ निकाल दी थी, लेकिन उसने कहा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए निकालो, तो हम यहाँ आके इस फार्मूले को कर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और एडिशनली देखना है, या अब ये डेरिवेशन हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी हम यहाँ पर आगे कुछ स्टेप देख रहे हैं, वो देखिए आप ध्यान से। यह बात हमारे क्वेश्चन में थी इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी में वर्ड यूज़ हो रहा है, तो वो इंटेंसिटी होती है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इंटेंसिटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब इंटेंसिटी को यदि मैं आई कह दूं तो यहाँ आई की वैल्यू क्या हो रही है, आई इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर में आर की वैल्यू पुट करूँ, कहाँ से, इस जगह से आर की वैल्यू पुट करूँ, तो देखिए क्या होगा आई। अच्छा उसके पहले एक काम करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटा लेते हैं। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हमने के कांस्टेंट लगा दिया तो के आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए आई इक्वल टू, मैं के को वैसे रखता हूँ और आर स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर करूँगा तो ऑब्वियसली रूट हट जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई। स्टेप आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं के को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस 2kab कॉस फाई, ये हमारे टर्म हो गई। अब यहाँ पे हम इंडिविजुअल वेव्स के लिए देखते हैं कि इंडिविजुअल वेव्स के लिए इंटेंसिटी क्या होती है। हमने क्या देखा कि 2 वेव्स थी हमारी, दोनों की इक्वेशन हमारे पास थी। अब इस पहली वाली वेव जिसको हम y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी कह रहे हैं, और दूसरी वेव जिसको हम y2 इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई कह रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी किस तरह से, तो मैं यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ, वो देखिए आप। फॉर फर्स्ट वेव, फर्स्ट वेव के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होगी। तो प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको हटा रहा है तो कांस्टेंट लग जाएगा के, तो के ए स्क्वायर। और फर्स्ट वेव है तो उसकी इंटेंसिटी हम I1 मान लेते हैं, तो I1 इक्वल टू के ए स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार सेकंड वेव के लिए, फॉर सेकंड वेव, अब सेकंड वेव में यहाँ पर क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। I2 इज प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, क्योंकि दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड क्या है, बी है। ये जरूर ध्यान रखें, पहली वाली का एम्पलीट्यूड ए लिया है हमने, दूसरी का बी लिया है, तो यहाँ भी आएगा। अब ये फिर प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हम रिमूव करेंगे यहाँ से,
तो एक कांस्टेंट k आ जाएगा b स्क्वायर। ये देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू I1 I2 की आ जाती है। तो यहाँ आप देखिए ka स्क्वायर, ये मैं आपको मेंशन कर दूँ, देखो ये ka स्क्वायर और kb स्क्वायर। अच्छा यहाँ भी ka स्क्वायर और kb स्क्वायर दिख रहा है, तो k स्क्वायर की वैल्यू I1 है और kb स्क्वायर की वैल्यू I2 है, वो यहाँ पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पुट करेंगे तो I इक्वल टू k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है I1, kb स्क्वायर की वैल्यू I2 प्लस 2k। अब a की वैल्यू देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, यहाँ स्टेप में गलती हो सकती है आपसे। तो a और b के इंडिविजुअल वैल्यू निकालें। अब यहाँ से देखिए आप a की वैल्यू में निकालना चाहूँ, मैं थोड़ा साइड में ही बताऊँ आपको तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए यहाँ देखिए आप, हमने देखा कि I1 इज इक्वल टू ka स्क्वायर है। यदि मैं इसमें वैल्यू निकालता हूँ a स्क्वायर की, तो a स्क्वायर की वैल्यू होगी I1 अपॉन k। इसी प्रकार मैं b स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगी I2 अपॉन k। तो यहाँ पर देखा आपने कि मैंने a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकाली, तो a स्क्वायर की वैल्यू I1 अपॉन k है, तो ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या होगी रूट I1 अपॉन k। देखिए यहाँ पर ये देखिए a स्क्वायर है, यदि मैं स्क्वायर हटा हुआ सामने क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, ऐसे b का स्क्वायर हटेगा सामने रूट लग जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट I1 अपॉन k और b की वैल्यू आ जाएगी रूट I2 अपॉन k। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो I इक्वल, ये देखिए a के प्लेस पे मैं रख रहा हूँ, a के प्लेस पे रूट I1 अपॉन k और रूट I2 अपॉन k कॉस पाई एज इट इज वैसे लिख दिया मैंने। अब यहाँ देखिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2k। हाँ अब देखिए दोनों रूट में, तो मैं इन दोनों को कंबाइनली रूट में लिख देता हूँ I1 इंटू I2, और k स्क्वायर हो रहा है रूट के अंदर, उसका रूट बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा k हो जाएगा, और वो क्या हुआ कॉस फाइव वैसा का वैसे ही हमारा रखा रहेगा। तो यहाँ k से क्या हो रहा है k कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस k से k कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद जो बच रहा है वो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट I1 2 वैसे रहेगा, ये 2 टर्म अपना कोफिशिएंट वैसे रहेगा I1 I2 कॉस फाइव। ये हमारा डेरिवेशन स्टूडेंट्स इंटेंसिटी का, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का डेरिवेशन है। तो यहाँ आपने क्या देखा कि तीन डेरिवेशन हमने यहाँ पर निकाले, मतलब डेरिवेशन के 2 पार्ट थे, 3 पार्ट थे, हमने बनाए इसको। देखिए जैसे मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूँ कि हमसे पूछा गया था एन एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात पहले कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ पहले आर लिया था, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो हमारा डेरिवेशन है ये मेन ये वाला है। दूसरी बात आगे क्वेश्चन में कही गई थी कि इंटेंसिटी ऑफ टू वेव ड्यूरिंग इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस के दौरान इंटेंसिटी कितनी होती है। तो इंटेंसिटी के टर्म मैंने आए पूरी तरीके से आपको ये बता दी, और उससे जो फाइनल डेरिवेशन आ रहा है वो इंटेंसिटी का इस तरह से आ रहा है। तो ये एक ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है जो आपको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने सारी स्टेप और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब राइट हैंड साइड में मेंशन की हुई है और स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। तो इसको आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो परफेक्टली एक अच्छे टाइम में इसको कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डेरिवेशन पूरा हो जाता है।